Hello student, how are you? This is me Anushka Shukla and in this video we are going to start nth term of an arithmetic progression. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था जो हमारी पहली एक्सरसाइज थी और इस वाले लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हमसे nth टर्म पूछ लिया जाए जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है तो हम उसमें nth टर्म को फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे आज देखते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है a1 a2, इस तरीके से करके हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। a1 जहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। a1 को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। जो फर्स्ट टर्म होता है हम उसको a मान के ही चलते हैं। a2 क्या होता है, a2 होता है सेकेंड टर्म, क्या होता है सेकेंड टर्म। और a2 को हम लिख कैसे सकते हैं, देखिए जब हम पहले टर्म में जो हमारा d क्या होता है, यहाँ पे d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो होता है जब हम उसको ऐड करते हैं किसमें, पहले वाले टर्म में, तो हमें मिलता है हमारा सेकेंड टर्म, ठीक है। और a3 क्या है, a3 है हमारा थर्ड टर्म। जब हम थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म में a2 में क्या ऐड कर दें, अपना कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो हमें a3 मिलेगा। कैसे देखते हैं, हमारे पास पहला टर्म 1 गिवन है और हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है d वो कितना गिवन है, हम मान लेते हैं कि 2 गिवन है। तो अगर हमें सेकंड टर्म फाइंड आउट करना होगा, मान लेते हैं ये a1 है, a1 मान के अभी चल रहे हैं, a1 की वैल्यू 1 गिवन है और हमें a2 अगर फाइंड आउट करना है तो a2 में हम वही कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। आगे बात, अगर हमें अब a3 फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हम अपने सेकेंड टर्म में a2 में फिर को कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 3, कॉमन डिफरेंस है 2 और ये हो जाएगा 5। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। हमारे पास फर्स्ट टर्म a गिवन है और सेकेंड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम a में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है जब हम उसको वहाँ पे ऐड करेंगे तो वहाँ पे हमारा सेकेंड टर्म हमें दिखाई देगा। अब a3 थर्ड टर्म, जब हमारे पास a2 आ गया, a2 में जब हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें थर्ड टर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा और इनको सब्ट्रैक्ट करने पे आप देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस हमारा 2 ही मिलने वाला है यहाँ पे। तो उसी तरीके से इसको भी करना है। अब देखते हैं कि इससे हम nth टर्म को फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे। हमारे पास a2 क्या है, a2 है हमारे पास a प्लस डी। अच्छा, a प्लस डी है। अब हम d के आगे अगर इस तरीके से लिखें, क्या लिखें, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या इसके ऊपर कोई डिफरेंस आने वाला है, इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम a प्लस 1 इंटू डी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो a प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हमारे पास a2 की वैल्यू आ गई। अब अगर हम a3 को अगर देखें, a3 क्या हो जाएगा, a2 प्लस डी होगा। a2 में जब हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें a3 मिलेगा। तो यहाँ से हमें अगर हम a2 की वैल्यू को यहाँ पे रखें तो a प्लस 2 माइनस 1 डी प्लस डी ये होगा। या फिर अगर हम यहाँ से इसको इस तरीके से देखें, a प्लस 3d, a प्लस 3d हो जाएगा, सॉरी a प्लस 2d होगा यहाँ पे, ठीक है। a प्लस 2d, एक d से d कैंसिल होकर 2d बचेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर 1 था तो हमने उसको 2 माइनस 1 किया। अगर यहाँ पे 2 है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे जो n की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 किया हमने, ठीक है। उसी के फॉर्मेट में हमें लेके चलना है। जैसे यहाँ पे 2 था तो हमने 2 माइनस 1 किया जिससे इसी के एक फॉर्मेट में ये चलता रहे। अगर इसी तरीके से हमें a4 को फाइंड करना हुआ, a4 क्या हो जाएगा, a3 प्लस डी। a3 में जो कॉमन डिफरेंस है जब हम उसको ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, a4 मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम a3 की वैल्यू को रखें, मीन्स अगर यहाँ पे a प्लस 2d रखें, यहाँ पे 2d रख रहे हैं और फिर प्लस d करें तो हमारे पास कितना आएगा, a प्लस 3d आएगा, a प्लस 3d। अब हमें इसको 4 के फॉर्मेट में बनाना है कि d की जो वैल्यू है या फिर n की जो वैल्यू है वो कुछ 4 के फॉर्म में करके है, क्योंकि यहाँ पे हम a4 निकाल रहे हैं, फोर्थ टर्म को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू में d, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह पे n रख दूँ तो जहाँ 4 होगा वहाँ पे मुझे n करना पड़ेगा,
तो चलिए रख देते हैं, पुटिंग 4 इज इक्वल्स टू n। अभी हम सभी में करके एनालाइज करेंगे, पहले 4 में, फिर 3 में, फिर 2 में। अगर ये सबकी जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी तो हम बोलेंगे कि हाँ n को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल्स टू, अगर इसमें देखें तो a प्लस n माइनस वन, 4 की जगह पे n रखना है, n माइनस वन इंटू डी। ये होगा अगर n के लिए हम देखेंगे तो n में से एक को घटाएंगे तभी वो आगे आएगा किसके, d के। फिर अभी अगर हम 3 की जगह पे n रखते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर हम n की जगह पे क्या रखें, 2 की जगह पे अगर हम क्या रखें, n रखें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये वाला टर्म, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से सभी जगह से एनालाइज करने के बाद हमें क्या मिला कि ये जो ए एन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी अगर आप इस तरीके से देखें, जैसे ए 4 था तो यहाँ पे क्या था, ए प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। तो अगर हम ए 5 पे जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 5 माइनस वन इंटू डी। इसी तरीके से जब हम ए एन पे जाएंगे तो यहाँ पे ए एन होगा और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं सीधा सीधा कि जहाँ पे 4 था वहाँ पे 4 माइनस वन मीन्स एन माइनस वन करेंगे उसको डी हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, ए एन की। अब इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, ये एग्जांपल है आपकी बुक का। फाइंड टेंथ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे इतना गिवन है। तो क्या है कि हमें टेंथ टर्म मतलब जो n की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 10। ये आपके बुक में गिवन होगा आपके क्वेश्चन में कि आपको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, वो n आपका रिप्रेजेंट करेगा। तो ये टेंथ टर्म है, हमें फाइंड करना है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितने गिवन है, ये गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें, यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या होगा, n की वैल्यू हमें सीधे सीधे दिख रही है कि 10। फाइंड यही करना है, n की वैल्यू को, nth टर्म को फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारी 10 है और हमें फाइंड क्या करना है, ए एन को। ठीक है, अभी हमने पढ़ रखा है कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू मिल रही है, ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है हमारा, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, जो कि क्या है यहाँ पे देखने पे 2 मिल रहा है। एन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कि 10वां टर्म है, फाइंड करना है 10वें टर्म को, लेकिन एन की वैल्यू कौन सी है, 10th है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 10 मिल गई। अब फाइंड करना है अगेन यहाँ पे डी। जितने टर्म्स दिख रहे हैं उन सबको हमें क्या करना है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। तो डी क्या होगा, डी होगा हमारा a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2। किसी भी हम दो नंबर्स को अगर क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, डी की वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम 7 माइनस 2 करें तो 5। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 मिल गई। अब ए एन फाइंड आउट करना है, मतलब a10 फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे जब हम लोग n की वैल्यू को रखेंगे, पहले a की वैल्यू को रखते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, फिर प्लस n की वैल्यू कितनी है, 10 है, फिर माइनस वन इंटू में 5 है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9 इंटू 5, यहाँ से 9 5 जा 45 और ये 45 प्लस 2 47। तो a10 की वैल्यू कितनी आ गई, a10 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 47। तो इस तरीके से करते हैं जब हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन हो तब। अभी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे आएंगे जहाँ पे आपके पास सिर्फ कोई टर्म जैसे a5 गिवन होगा या फिर a6 गिवन होगा, उससे आपको फाइंड आउट करना होगा किसी तीसरा टर्म, जैसे मान लेते हैं a11, इस तरीके से। तो उसमें किस तरीके से करेंगे अब हम नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल जो गिवन है कि हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा बनाना है, जहाँ पे हमारे पास थर्ड जो टर्म है वो 5 गिवन है। थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है, 5 है, और सेवंथ टर्म की जो वैल्यू है वो 9 है। अभी इसमें क्या, बस इतनी थोड़ी सी चीजें बताई गई हैं कि थर्ड टर्म 5 है, सेवंथ टर्म 9 है। अब इससे हम कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पूरा बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए, थर्ड टर्म मीन्स a3, ये कितना है, ये है 5,
और सेवेंथ टर्म मीन्स A7, वो कितना है 9। देखिए ये 9 उसकी वैल्यू होगी और ये 7 A7 क्या होगा टर्म होगा। तो अब देखिए हम जो जनरल फॉर्मूला जानते हैं वो क्या होता है कि an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमें पता है। और अगर मैं यहाँ पे A3 करूँ, A3 का मतलब क्या हो गया कि मैंने n की जगह पे 3 को पुट कर दिया है यहाँ पे। तो अगर मैं A3 करूँ तो ये हो जाएगा a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, ये होगा। और जिसकी वैल्यू हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगी 5, यहाँ पे गिवन है कि वो हमारी 5 होगी। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा A3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5। ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर ए है। अभी अगर मैं यहाँ पे फिर अगेन n इज इक्वल्स टू 7 पुट करूँ, जो कि an क्या होता है हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर मैं a की जगह पे n की जगह पे अगर मैं 7 पुट करती हूँ तो यहाँ से मुझे क्या देखने को मिलेगा कि a7 इज इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल्स टू 9, जो कि 9 के इक्वल आएगा। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। और ये कौन सा टर्म होगा, ये होगा b। तो a और b को हम एक साथ में लेके करते हैं। देखिए a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5 और a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9। तो आप इसमें कोई सा भी सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, जो लगाना हो वो लगाइए। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा -4d और यहाँ से मिलेगा -4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से d की वैल्यू को निकालूँ, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जो d की वैल्यू मुझे देखने को मिली वो कितनी आ गई है 1। अगर मैं d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, मान लेते हैं a में या फिर b में रख दूँ, तो मुझे a की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो जैसा हम x y करके करते हैं, अगर यहाँ पे मैं x कर लूँ या फिर और यहाँ पे y कर लूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगा। उसी तरीके से इस वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, देखिए d की वैल्यू को मैं किस में रख दूँ, अगर a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5 में, तो मुझे यहाँ से n की वैल्यू भी देखने को a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5 मीन्स a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई जो कि है 3 और d की वैल्यू मिल गई जो कि है 1। अब इन दोनों की वैल्यू मिलने के बाद हम किसी भी इक्वेशन को फॉर्म कर, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम फॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं। अभी इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। देखिए अब a की वैल्यू, a मीन्स a1 जो कि है 3, d की वैल्यू कितनी है 1। अब अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, a पहला a होगा, दूसरा हो जाएगा a प्लस d, तीसरा हो जाएगा a2 प्लस d, मीन्स जो दूसरा टर्म मिलेगा उसमें d को ऐड करके इस तरीके से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करते हैं। तो पहला टर्म है हमारा 3, दूसरा क्या हो जाएगा 3 प्लस d मीन्स 1, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 सीधा लिखते हैं, कितना 4। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना 5, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 5। फिर उसके बाद 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, फिर 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। इस तरीके से करते हुए चलेंगे। अब यहाँ से अगर मैं एनालाइज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा फर्स्ट टर्म, क्या होगा फर्स्ट टर्म, ये होगा हमारा सेकेंड टर्म और ये होगा हमारा थर्ड टर्म। इसी के साथ ये होगा फोर्थ, ये होगा फिफ्थ। अगर मैं और आगे चलूँ तो ये इधर आएगा हमारे पास 8, 9 एंड सो ऑन। तो ये 9 वाला टर्म होगा हमारे पास 7, ये हो जाएगा 6, जो कि हमारे पास गिवन था। क्या गिवन था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें थर्ड टर्म क्या है हमारा 5 है। थर्ड टर्म 5 है, मतलब यहाँ पे देखने पे भी क्या पता चला कि थर्ड टर्म हमारा 5 है। यहाँ पे सेवंथ टर्म 9 है और यहाँ पे अगर हम देखें तो सेवंथ टर्म जो है हमारी वो कितनी है 9th है। तो आप इसको भी हम नोट डाउन करिए। देखिए अब हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट के कितने नंबर जो होंगे हमारे पास वो 3 से डिविजिबल होंगे। तो अगर मैं इसका एक सेट बनाऊं तो मैं क्या बता सकती हूँ, पहला कौन सा होगा 10 होगा। अगर मैं 2 डिजिट से स्टार्ट करूँ तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा। लास्ट में क्या आएगा 99, 98, 97। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चेकआउट करना है कि इसमें से कौन से होंगे जो 3 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे।
तो अगर मैं 10 के लिए देखूं तो क्या 10 डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 11 नहीं होगा, 12 है। फिर 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 है। 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 है। तो यहाँ से मुझे कितना देखने को मिल गया? 12, 15, 18। अगर मैं लास्ट से देखूं तो ये क्या हो जाएगा? 9 7 16, 6 1 7 नहीं होगा। और 9 9 18 होता है, ये हो जाएगा 17, 7 + 8 नहीं होगा। 9 9 18, 8 + 1 9, ये क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो यहाँ से किस तरीके से हो जाएगा ये? 99। लास्ट टर्म हमारा an जो कि लास्ट टर्म होता है वो 99 मिला, और a1 क्या मिला? 12, a2 कितना मिला? 15, और a3 कितना मिला? 18। तो अब ये हमें चेकआउट करना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा तब हम उसमें चेक करेंगे, तभी चेक करेंगे कितने नंबर्स यहाँ पे होंगे हमारे पास, बीच में और कितने नंबर आएंगे। अभी इसमें कई सारे नंबर्स आ सकते हैं, तो अभी हम उसको इस तरीके से करके तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो देखेंगे किस तरीके से होगा। चेकआउट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है कि उनका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। तो हम करेंगे यहाँ पे ये a1 मीन्स क्या करेंगे? a2 - a1, d को फाइंड आउट करने के लिए a2 - a1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 15 - 12 विच इज इक्वल्स टू 3। फिर अगर मैं फिर देखूं तो यहाँ पे मैं करूँ a3 - a2, तो ये हो जाएगा 18 - 15 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे अभी दो को एनालाइज करने के बाद मुझे पता चल गया कि हाँ, इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर मैं बताऊं कि अब इसमें हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सबसे पहली बात तो ये कितने नंबर्स होंगे, हाउ मैनी नंबर्स, मतलब हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स। तो दो डिजिट के कितने नंबर्स होंगे जो हमें जो डिविजिबल होंगे 3 से। तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी n को फाइंड आउट करना है, d भी हमारे पास आ गया, a भी हमारे पास है, an भी हमारे पास है, सिर्फ एक चाहिए, कौन सा चाहिए? n चाहिए। तो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो a को इधर लेके आए तो -a, और ये अपॉन में d इज इक्वल्स टू n माइनस 1। n 1 को भी इधर लेके आए तो 1 प्लस an माइनस a अपॉन में d इज इक्वल्स टू n। n की वैल्यू इतनी कुछ होगी, और इन तीनों की वैल्यूज हमें पता, अगर इसमें रख दे तो मिल जाएगा। रखते हैं। 1 प्लस an की वैल्यू 99, a की वैल्यू है 12, अपॉन में d की वैल्यू कितनी है? 3 है, इज इक्वल्स टू n। अब अगर इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें तो ये 2, ये कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ से 8 अपॉन में 3। और अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस ये हो जाएगा 3 2 6 और 3 9 27 इज इक्वल्स टू n। और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? n की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 30। तो टोटल नंबर्स कितने होंगे दो डिजिट के जो 3 से डिविजिबल होंगे? वो होंगे हमारे पास 30। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे विच आर बेस्ड ऑन दिस एंड ऑफ एपी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।